Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. Again, I am your sir Chetan Sharma. For the class 8 subject science, chapter number 2 overrunning chapter name is the according to the NCERT syllabus component of food. बच्चों हमारा component of food सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है इन द प्रीवियस वीडियोस. अगर बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पुराने वीडियो को सर्च कीजिए, आप लोगों को अच्छे से मिल जाएंगे, है ना. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोगों ने फूड क्या होता है, डाइट क्या होता है, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कौन कौन से कंपोनेंट्स जो फूड के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रुप के अंदर आते हैं. जैसे एनर्जी गिविंग फूड कौन से हो गए, ये आप लोगों के बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स कौन से हो गए, ये आप लोगों का प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हो गए, उसको विथ एन एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. अब तक सारा हम लोगों ने कवर कर दिया है, कुछ एक टॉपिक हम लोगों का रह गया है. तो टुडे ओवर टॉपिक फॉर द डिस्कशन माल न्यूट्रिशन, अदरवाइज वी कैन से दैट द अनबैलेंस डाइट. ओके, द डाइट विच आर नॉट कंप्लीट ऑल द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट. ओके बच्चों, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन टू द ओवर टॉपिक. हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं. तो ध्यान से सुनना. सबसे पहले माल न्यूट्रिशन होता क्या है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार आप लोगों को. माल न्यूट्रिशन अनदर नेम क्या हो जाएगा इसका, अनदर नेम यानी इसका दूसरा नाम जो होगा माल न्यूट्रिशन का. काफ़ी बुकों में माल न्यूट्रिशन को अंडर न्यूट्रिशन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा, अंडर न्यूट्रिशन भी कहा जाता है. जनरली ये प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में देखी जाती है. जनरली ये प्रॉब्लम किस में देखी जाती है, एडल्ट में नहीं होती है, क्योंकि एडल्ट तो फिर भी सारे कंपोनेंट्स यूज लेता है. यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर अनबैलेंस डाइट या माल न्यूट्रिशन का मतलब ही यही होता है कि वो प्रॉपर सारी डाइट, मतलब अपनी जो भी डाइट होती है, जो भी वो खाता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स नहीं आते. वन कंपोनेंट या मोर देन वन कंपोनेंट इज द शॉर्टर और द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रिमेन्स लास्ट फॉर द डाइट. यानी उसकी डाइट जो भी वो खा रहा है उसमें या तो एक कंपोनेंट या एक से ज़्यादा कंपोनेंट वो अपनी डाइट में ले ही नहीं रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है ना, या एक से ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो ले ही नहीं रहा है. सपोज करो कि आपके पास भी डाइट है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारे हैं. लेकिन ऐसी डाइट, काफ़ी सारे बच्चे ऐसी भी डाइट यूज़ लेते हैं जिसमें से वो सिर्फ चुनिंदा चीज़ों को यूज़ लेते हैं. जैसे किसी को कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें नहीं पसंद तो वो नहीं लेगा, प्रोटीन की चीज़ें नहीं पसंद तो वो नहीं लेगा. अब दाल वगैरह देखो, काफ़ी बच्चे मुंह बनाते हैं कि मम्मी क्या दाल बना दी, आलू डालो, आलू डालो. तो ऐसा होता है ना. काफ़ी सारे बच्चों का फॉन्ड ऑफ लव जो होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ों के लिए होता है. कुछ फैटी सब्सटेंस ज़्यादा खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो अदर चीज़ों को वो नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना. जबकि जनरली होना क्या चाहिए, सारे कंपोनेंट्स को बराबर मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए. अगर आपके बॉडी में बैलेंस डाइट जाएगी, सारे कंपोनेंट इक्वल और एडिक्वेट अमाउंट में जाएंगे, तभी बॉडी हेल्थी बनती है. तो गुड हेल्थ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस डाइट. कहीं ना कहीं गुड हेल्थ डिपेंड करती है बैलेंस डाइट पर. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते जा रहे हैं, यानी कि हमारी डाइट बैलेंसफुल नहीं है. कैसे बनती जा रही है, अनबैलेंस. तो इसीलिए इसका मैंने दूसरा नाम लिख दिया अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया अब प्रॉपर हेल्थ होगी नहीं, हेल्थ आपकी बिगड़ जाएगी. हेल्थ आपकी क्या हो जाएगी, स्वास्थ्य जो होगा वो बिगड़ जाएगा. तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है, अलग अलग एनसीईआरटी बुकों में अलग अलग नाम होगा, है ना बच्चों. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जनरली ये बीमारी कहाँ देखी जाती है, जनरली इट इज सीन इन चिल्ड्रन. ज़्यादातर ये बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि बच्चे थोड़े नासमझ होते हैं, मूडी होते हैं, तो उनको वही चीज़ें पसंद है जो वो खाना पसंद करेंगे. अब उनको ये नॉलेज तो है नहीं कि भाई कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वगैरह इनमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हम लोग ये भी लें, समझते नहीं है ना. अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एक्चुअली माल न्यूट्रिशन बोलते किसको है, इट इज़ अ डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी का मतलब तो बेटा कमी, है ना, लैक. आप लोग डेफिशिएंसी वर्ड नहीं आए तो आप लोग लैक भी बोल सकते हो, कमी हो जाना, है ना. इट इज़ अ डेफिशिएंसी और लैक ऑफ वन और more than one component of food from our diet for short or long period of time. long period of time यानी हमारे डाइट से, हमारे जो रेगुलर जो डाइट होती है
उससे एक कंपोनेंट या एक से ज़्यादा अनेक कंपोनेंट जो है हमारी डाइट से गायब हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, हम लोग ले ही नहीं रहे, ये एल है ना, ध्यान रखना। तो काफ़ी सारा टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी एक फूड पर डिपेंडिंग हो जाते हैं, तो वो अदर चीज़ों को यूज़ में नहीं लेते हैं, तो उसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को ये डेफिनेशन याद हो जाएगी बच्चों, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ द डेफिशिएंसी या लैक ऑफ द वन और द मोर देन वन कंपोनेंट, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट अगर अपने फूड से, अपनी डाइट से रिमूव हो जाते हैं, या तो शॉर्ट पीरियड के लिए या लंबे समय के लिए, उस डिजीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस स्टेट को, उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? एट दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज, उस टर्म को क्या कहेंगे? माल न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे बेटा? माल न्यूट्रिशन। ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन को जनरली क्या किया है बेटा, यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है, उसके बहुत सारे कैटेगरी होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपन लोग पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कैटेगरीज ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब सपोज करो कि आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चले गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चले गए, ये दो सब्सटेंस यानी कि ये दो आप लोगों के कंपोनेंट गायब हो गए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चले गए तो ये आप लोगों का कहलाएगा फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। आप लोग इसको एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग वाला भी बोल सकते हो, या प्रोटीन एनर्जी भी बोल सकते हो, क्यों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को एनर्जी देता है, तो इसको काफ़ी बार प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में कई कई बुकों में PEM लिखा हुआ होगा, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। दूसरा, कई बार विटामिन भी लैप्स हो जाते हैं, बच्चे विटामिन की चीज़ें नहीं खाते, तो विटामिन माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब विटामिन माल न्यूट्रिशन में बहुत सारे विटामिन आप लोगों को मैंने बताए थे, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, है ना। इस तरह से टोटल जो है अब तक जो है वो 5 विटामिन बन चुके हैं, जिसमें से विटामिन B जो है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन है ना, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो ये विटामिन, अगर मान लो विटामिन ए की कमी हो गई या उन्होंने डाइट में नहीं लिया, तो हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन हो सकता है। विटामिन बी नहीं आया तो बेरी हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम। सेम थर्ड कैटेगरी के अंदर मिनरल अगर लैप्स हो जाते हैं, मिनरल आपकी डाइट से नहीं है, बच्चों के डाइट में नहीं है मिनरल्स, तो वो मिनरल माल न्यूट्रिशन कहलाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे भी मिनरल है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जैसे आयरन होता है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। मान लो आयरन ही नहीं लिया आप लोगों ने अपनी डाइट में, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, अपन लोगों को आरबीसी फॉर्म नहीं होगी, तो अपन लोगों को एनीमिया डिजीज़ हो सकती है, तो होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसकी बेसिक कैटेगरी हो। एक बार बच्चों ज़रा सा इसका जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार इसको कंप्लीट करो। क्यों? मैं आप लोगों को अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ही है जिससे रिलेटेड 2 डिजीज़ आप लोगों को पढ़नी है इसी वीडियो के अंदर। एक हो जाएगी क्वाशियोरकर और दूसरी हो जाएगी मरसमस। हम लोग इस बच्चों हम लोग इस डिजीज़ को अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिकल करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, या तो इसको नोट करो। ओके माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले एक ही हमारा इसमें कैटेगरी आई हुई है, वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और देखो एनर्जी हम लोगों को कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है, तो आप लोगों को PEM लिखा होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिखा होगा बुकों के अंदर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड बच्चों में 2 तरह की डिजीज़ देखी गई है, वन ऑफ क्वाशियोरकर एंड सेकेंड इज मरसमस। अगर आप लोगों को नहीं नाम याद हो रहा हो तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्वाशियोरकर और मरसमस, तो आप लोगों को हिंदी में भी पता चल जाएगा, मरसमस। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को हिंदी में। अब जनरली इस डिजीज़ में होता क्या है, ये डिजीज़ और इस डिजीज़ में फ़र्क क्या होता है? इस डिजीज़ में क्या होता है बेटा, एडिमा हो जाता है। इट मीन्स स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। आप लोगों के बच्चों के अंदर क्या होता है, जनरली उनके जो हाथ हैं, उनके जो पाँव हैं, वो फूल जाते हैं। एडिमा का मतलब ये होता है कि उनका जो स्टोमक जो होगा वो भी फूल जाएगा, एंड स्टोमक
ऑल्सो ब्लगिंग, स्टोमक भी जो होगा वो भी ब्लगिंग कर जाएगा, फूल जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब उसका जो वेट है वो ओवरलोड हो जाएगा, है ना। तो वेट जो हो जाएगा बेटा वो एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा, एक्स्ट्रा गेनिंग ऑफ वेट, एक्स्ट्रा गेन ऑफ वेट, ज़्यादा वेट हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, ज़्यादा वेट जब गेन हो जाएगा तो बॉडी का कंट्रोल इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा कंट्रोल भी बेकार है, पफी हो जाएगी बॉडी, जो हो जाएगी वो फूल जाएगी, है ना। स्टोमक ब्लगिंग हो जाएगा, पफी बॉडी हो जाएगी, पफी बॉडी, या आप लोग बोल दीजिए पफी स्टोमक हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगी, एनर्जी नहीं रहेगी उनके अंदर, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, और इसमें भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भूख नहीं लगती है, टायर्डनेस जल्दी आ जाएगी, कमजोरी जल्दी आ जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, है ना, लेजीनेस आ जाएगा। अब मरसमस में जस्ट इसका अपोजिट होता है बच्चों, इसमें क्या करेगा, बॉडी में गेन, बॉडी का वेट गेन नहीं हो पाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस, वेट लॉस यानी बॉडी बराबर गेन नहीं कर पाएगी, वेट लॉस हो जाएगा बॉडी का, वेट लॉस ऑफ बॉडी। और जो स्टोमक हो जाएगा वो सिंकेज हो जाएगा, स्टोमक बिकम्स श्रिंकेज, श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज बोले तो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बिल्कुल पेट जैसे कोई लग गया हो गया, अंदर चला गया, है ना। और क्या हो सकता है, इसमें पेल स्किन हो सकती है, पेल स्किन, स्किन जो हो जाएगी वो मुरझा जाएगी, ऐसे वाइट वाइट हो जाएगी, बिल्कुल जैसे लगेगा ब्लड ही नहीं है बेचारे में, है ना। तो बहुत ही, और रिबकेज बिकम सीन, रिबकेज बिकम्स सीन, उसकी बच्चे की हड्डियाँ दिखने लग जाएगी। ये जो रिबकेज होता है ना, जहाँ पर लंग्स और हार्ट प्रोटेक्ट होते हैं, ये प्रोटेक्शन करता है, तो वो आप लोगों को सीन होना शुरू हो जाएगा, रिबकेज बिकम सीन, ठीक है, ये रिबकेज दिखना शुरू हो जाएगा बच्चे के अंदर। और वही सेम एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। आप लोगों के फिगर भी बने हुए हैं बुक के अंदर, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर एक बच्चा होगा जिसका पेट ब्लगिंग हुआ होगा, पॉट बेली, इसको पॉट बेली भी बोल सकते हैं, इसको क्वाशियोरकर को क्या बोला जा सकता है, पॉट बेली डिजीज भी बोल सकते हैं। बेली होता है ना, बेली, पॉट बेली, मटके के जैसा, ऐसा लगे पेट ऐसा मटके जैसा फूल गया, है ना। और मरसमस बिल्कुल ऐसा पिंजर की तरह होगा, बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का है, मरा हुआ सा है और हड्डियाँ आई हुई है, ठीक है बच्चों। तो आज एक बार इसको जल्दी से नोट कर दीजिए फटाफट से। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं बच्चों, होता क्या है, जनरली क्वाशियोरकर और मरसमस डिजीज़ जो है अपने इंडिया में होने के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, तो क्वाशियोरकर प्लस मरसमस, अगर ये डिजीज़ इतनी बढ़ रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो गया, तो वो रीज़न एक ही है, या तो फेमाइन हो रहा है यानी अकाल पड़ गया है, खाने की सुविधा नहीं है, अकाल जैसा भी कोरोना काल चल रहा है वैसे अकाल हो जाता है, फूड नहीं मिलते हैं, ग्रेन्स नहीं मिल पाते हैं, सीरियल्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो पॉवर्टी से गुजर रहा हो यानी कि गरीबी से गुजर रहा हो। तो गरीब बच्चे या पैमाइन वाले कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके जनरल कॉज हो गए जो क्वाशियोरकर और मरसमस के होते हैं। बच्चों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, वापस से स्टार्टिंग से देखना, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, स्किप करके मत देखना। ओके बच्चों, थैंक यू।